नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आंगनवाड़ी जरूरतमंद बच्चों का सहारा, जरूरतमंद महिलाओं का सहारा, रोजगार का सहारा, पोषण आहार का सहारा। आंगनवाड़ी केंद्रों की जो भूमिका तय है, इसके पीछे की जो सोच है, अगर वो धरातल पर उतर आए तो इसकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। आंगनवाड़ियों से काफी कुछ फायदे भी हो रहे हैं, लेकिन शायद उसका आधा भी नहीं जिसकी उम्मीद इनकी बुनियाद रखते हुए की गई थी। आज हम एमपी में आंगनवाड़ियों की पूरी तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने होंगे और हम इन्हीं पर जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगेंगे, क्योंकि आज का प्रदेश का प्रश्न यही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। पापा की रोटी गोल गोल, पापा की रोटी गोल गोल, दादा का लड्डू गोल गोल, दादा का लड्डू गोल। आपकी खिचड़ी नहीं निकालनी। इस छोटे से कमरे में अगर पूरी हाजिरी लगे तो 87 बच्चों को बिठाना होगा। यही उनके वजन को मापने की मशीन, खाने के बर्तन भी रखे हैं। दीवार पर चिपके पोस्टर और चटाई पर बैठे बच्चे। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शिवनगर में किराए पर चल रही आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं। तो चिड़ी क्या लाती है? बच्चों को बुलाते हैं, उनको खाना नाश्ता देते हैं, पढ़ाते हैं, अनुचित शिक्षा देते हैं और फिर उसके बाद बच्चों को छोड़ते हैं। फिर अपना जो योजना संबंधी है रिकॉर्ड संधारण करते हैं और कमज़ोर बच्चे हैं उनको उनके घर जाते हैं, गर्भवती धात्री से मिलते हैं, उनको उनकी जो सुविधाएं रहती हैं उनके बारे में बताते हैं। ये भवन किराए पर है या सरकार का है? किराए से है सर। कब से किराए पर है? ये सर मैं जब से आई तो किराए से। टीन शेड में संचालित हो रही ये दूसरी आंगनवाड़ी भोपाल के रोशनपुरा में है। जर्जर हो चुके कमरे में 65 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। विधानसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 97,329 आंगनवाड़ी संचालित हैं। करीब 40% आंगनवाड़ी या तो भवन विहीन या किराए के भवन में है। 4,044 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत जर्जर है। प्रदेश में 34,143 से अधिक आंगनवाड़ी बिना भवन के हैं। 5 साल में राज्य में 194 नए आंगनवाड़ी केंद्र और 4,300 भवन स्वीकृत किए गए। अब तक इनमें से 1,399 भवन ही बनकर तैयार हो पाए, यानी हर साल औसतन 300 आंगनवाड़ियों को ही नया भवन मिला। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में अंतर है। आप खुद आंगनवाड़ियों की स्थिति देखिए और अंदाजा लगाइए कि आंगनवाड़ियां कैसे संचालित हो रही हैं। खस्ताहाल आंगनवाड़ियों की स्थिति कब दुरुस्त होगी, जर्जर और किराए की आंगनवाड़ियां कब खत्म होंगी, ये आज भी सबसे बड़ा सवाल है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं, इन कोशिशों के बावजूद स्थितियां सुधरने का नाम नहीं लेती। इस रफ्तार से आंगनवाड़ी के लिए खुद का भवन बनाने में 100 साल से अधिक का वक्त लगेगा। मियाद कितनी होगी खुद मंत्री जी को नहीं पता। जो आंगनवाड़ियां अभी सरकारी भवनों में या जर्जर स्थिति में, वो कब तक दुरुस्त हो पाएंगे? देखिए, किसी का समय सीमा बताना तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। कुछ आंगनवाड़ियाँ मंजूर भी करी है हम लोगों ने और आने वाले समय में भी करेंगे। मैम, 5 सालों में मात्र 1399 आंगनवाड़ियाँ बनी, जबकि स्वीकृत 4000 से अधिक हैं, तो ये आंकड़ा बहुत कम नहीं नजर आता है? देखिए, हम लोग धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं। कई नगरीय क्षेत्रों में ये परेशानी है कि वहाँ जगह नहीं मिल पाती है, तो इसलिए भी वो किराए के या ऐसे जगह पे चल रहे हैं। तो हम लोग आने वाले समय में धीरे धीरे कर रहे हैं और बनाएंगे आंगनवाड़ी भवन। तमाम प्रयासों के बावजूद मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ियों की स्थिति नहीं सुधर पा रही है। 5 साल में सिर्फ 1399 ही नए आंगनवाड़ी भवन बनाए जा सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम करने की गति कितनी धीमी है। किराए और जर्जर भवनों में आंगनवाड़ी को चलाना भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। इस वक्त जिस आंगनवाड़ी में मौजूद हैं, यहाँ 87 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 32 बच्चे इस आंगनवाड़ी में पहुँचते हैं, लेकिन अगर 32 बच्चों को यहाँ बैठाया जाए तो जगह नहीं बचेगी। इनमें बच्चों को खाना खिलाना, उन्हें सही पोषण देना और गर्भवती महिलाओं की निगरानी करना भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक चुनौती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। कुछ वक्त पहले हमने आपको मध्य प्रदेश की अलग अलग आंगनबाड़ियों की हालत दिखाई थी, स्थिति दिखाई थी, टूटे आंगनबाड़ी केंद्र दिखाए थे, किराए में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र दिखाए थे, लेकिन आज पूरी चर्चा हम इस पर कर रहे हैं
क्योंकि आप ही चाहते थे कि हम इस पर चर्चा करें, सवाल जवाब करें। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से स्पर्श चौधरी जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, और चिकित्सक डॉक्टर फरहा खान जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, ये एक कोशिश हमने की है। कहते हैं कि बच्चों को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर, उस जिम्मेदारी को लेकर महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं। तो हमने कोशिश की कि पैनल में ज्यादातर महिलाएं ही हमारे साथ जुड़ें। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल। प्रियंका जी, क्या आप मानती हैं कि छोटे छोटे बच्चों, खासतौर पर कुपोषित और गरीब बच्चों के लिए आंगनवाड़ी होना जरूरी है, उनका प्रासंगिक होना जरूरी है? निश्चित तौर पे आंगनवाड़ी की स्थापना, ये बात बिल्कुल मैं आपके पैकेज में से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आंगनवाड़ी की जो स्थापना की गई, जिस ध्येय को लेकर के की गई, उस ध्येय तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। और जो वर्तमान की स्थिति है, ये बिल्कुल इसमें कोई दोहराभाव नहीं है कि आंगनवाड़ियों को लेकर के कुछ स्थानीय स्तर पे भी बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो सकारात्मकता नहीं नजर आती है। और दोनों वाइस वर्सा ये काम चल रहा है। कुछ लोग आंगनवाड़ियों को लेकर निराश है और कुछ आंगनवाड़ियों में भी जो कमियां हैं वो भी रेक्टिफाई की जा रही हैं और धीरे धीरे उनके ऊपर भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें माननीय हमारी जो मंत्री हैं उनके सामने भी, सदन में भी, पटल पे भी ये प्रस्ताव रखा गया, ध्यानाकर्षण इस विषय पे कराया गया कि जितनी आंगनवाड़ियां होनी चाहिए, उनके भवन का निर्माण कार्य वो जो है वो भी बहुत धीमा चल रहा है। परंतु उसको भी जिस स्थानीय स्तर पर जो ठेकेदारों को दिया गया था और जिन विभागों को दिया गया था, उनके द्वारा भी उसका फीडबैक लिया गया है। 1250 से ज्यादा आंगनवाड़ी, 12,670 के करीबन आंगनवाड़ियों को उन्नत यानी अपग्रेडेड करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सबसे ज्यादा सरकारी लैंड की प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर कि जिस स्थान पे आंगनवाड़ी की आवश्यकता है वहां पर अगर भूमि अवेलेबल होगी तो आंगनवाड़ी का उन्नयन भी हो पाएगा और जो सुविधाएं बच्चों तक पहुंचनी चाहिए वो सुचारू रूप से पहुंच पाएंगी। परंतु सरकार सदैव प्रियंका जी, इसके लिए इस पर जब हमने सकारात्मक कार्य पिछली कर बार रही है डिबेट और की आगे थी, तब बात किराए को लेकर भी उठी थी, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। तो उस डिबेट से लेकर इस डिबेट तक में आपने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कुछ किराए में इजाफा किया है? कितना किराया देते हैं आप शहरी क्षेत्रों में और कितना ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, उस मसौदे को तैयार जरूर किया गया है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी उस विषय पे अभी कोई कंक्लूजन नहीं हुआ है। कंक्लूजन नहीं होने के कई कारण हैं, जिसमें कि अपग्रेडेशन के साथ ही साथ ये भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि स्थानीय स्तर का सहयोग भी लिया जा रहा है। जन सहयोग के द्वारा भी आंगनवाड़ियों को कई स्थानों पर गोद लेकर के उनका भी अपग्रेडेशन और फैसिलिटीज को और भी ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो कोशिश वाइस वर्सा चल रही है, समाज प्लस सरकार की तरफ से इस कार्य को आगे संचालित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, मैं प्रियंका जी लौटता हूं आपके पास। देखिए, ये मानकर चलिए कि बिना जन सहयोग के तो आप फिलहाल की स्थिति में आंगनबाड़ी नहीं चला पाएंगी। उसकी वजह यह है कि जो किराया आप देते हैं उतने में भवन जिस तरह का आप चाहते हैं, जिन सुविधाओं के साथ, वो तो नहीं मिलने वाला। इसीलिए जो भी अपना भवन या किराए पर देता है तो वो जन सहयोग की श्रेणी में ही उसको रखिए, उतने किराए में। स्पर्श चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं, प्रवक्ता हैं। स्पर्श जी, देखिए, सरकार के पास एक तो मियाद नहीं है कि कब तक जो आंगनवाड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरा, अभी जैसा आपने सुना प्रियंका जी को, वो बता रही हैं कि अभी भी आंगनवाड़ी के लिए जो किराया प्रस्तावित है उसको बढ़ाने के मसौदे पर कंक्लूजन पर सरकार नहीं पहुंची है। आपके पास ये 2 पॉइंट्स पर्याप्त हैं सरकार को घेरने के लिए, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपको जब जब मौका मिला तो आपने क्या किया इन मासूम बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी के लिए? देखिए, मैं यहाँ पहली चीज तो आपको साधुवाद कि आपने इस विषय पे चर्चा की। और मुझे लगता है कि ये चीज स्वीकार करने में किसी भी दल को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ये वो नहीं होना चाहिए गुरेज कि ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। आंगनवाड़ियों की जो किराए की, जब मैं आंगनवाड़ियों की एक और दूसरी जो समस्या है राष्ट्रीय स्तर की, वो है आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है उनका मानदेय, उसकी रेगुलरिटी और उसके भत्ते के लिए जो आंदोलन करने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को नियमित कर्मचारी बनाने की प्रॉमिस किया था, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पर मैं जो बात करना चाहूंगी आसिफ जी, कि बजट अलोकेशन की जब हम बात करते हैं सरकार की, तो जैसे कि लास्ट ईयर की बात कर लेते, पिछले वित्त वर्ष की, तो 3,469 करोड़ तक जो बजट था सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में, उसमें से सिर्फ 150 करोड़ का कंपोनेंट आंगनवाड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया। जबकि ढांचे के बिना आप पहली चीज तो 650 स्क्वायर फीट का कुछ जमीन चाहिए होती है, ये तो खुद के भवन में चाहिए होती है। फिर किराए के भवन के कारण आपको मेंटेनेंस के चैलेंजेस होते हैं, बार बार भवन चेंज करना होता है, और इसके अलावा जिला पंचायत स्तर के अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होते हैं। तो ये सारे
क्या उसके स्टैंडर्ड्स और क्या उसके कंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके कारण जो ढिलाई आ रही है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसमें एक और बात निकल के आती है कि जब जब किराया जिस किस्म से दिया जा रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब आप भारत सरकार की वेबसाइट देखते हैं तो 750 शहरी क्षेत्र में दिया जाता है, कहीं कहीं 1500 दिया जा रहा है। मतलब महंगाई के स्तर पर आज हम सब जब शहरी स्तर की बात करते हैं तो 750 1500 कुछ भी नहीं है। जिस किस्म की सुविधाएं एक आंगनबाड़ी में स्टैंडर्ड रूप से चाहिए हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो बजटरी एलोकेशन 150 करोड़ आउट ऑफ ह्यूज चंक जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दिया गया, उसमें से ज्यादातर लाडली बहना को था चुनावी साल में। लेकिन उसके अलावा जो ढांचागत समस्याएं हैं, अगर वो प्रायोरिटी पे रखी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये मैं स्पर्श जी आ रहा हूं इस पर आपके इसके पास। ऊपर हालांकि होगा। स्पर्श जी ने अभी तक नहीं बताया कि आपने क्या किया। सेकंड राउंड में जब आऊंगा तो आप बताइएगा मुझे स्पर्श जी प्लीज। इससे पहले कि मैं डॉक्टर फराज जी के पास जाऊं, हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एमएच काजमी जी जुड़ गई हैं। एमएच काजमी जी, स्वागत करता हूं मैं भी आपका इस चर्चा में। एमएच काजमी साहब, मेरा सवाल है मैम आपसे कि मुझे बताइए कि आप जिस आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं वो सरकारी भवन में है या किसी किराए के भवन में है? फिर आगे के सवाल उसी आधार पर होंगे। हाँ, देखिए, नमस्कार। मैं हाजरा काजमी हूँ भोपाल से, और आंगनवाड़ी में प्राइवेट भवन में चलाती हूँ, किराए के भवन में चलाती हूँ। अच्छा, तो कितना किराया आप देती हैं और कितना किराया आपको सरकार से मिलता है, हाजरा जी? देखिए, उन्होंने जो क्राइटेरिया तय कर रखा है वो ग्रामीणों का अलग, जो मैं चर्चा में सुन रही हूँ कि जो भवन किराए का जो आवंटन होता है उस जो ये केंद्र सरकार की तरफ से आवंटन होता है, तो जिस तरह से केंद्र जो आवंटित करती है तो शहरी इलाकों में अलग तरीके से अलग मद में देती है और ग्रामीण क्षेत्र में अलग देती। मैं तो हाजरा जी ये पूछ रहा हूँ कि आपका आंगनबाड़ी शहरी में आता है कि ग्रामीण में आता है? आपको कितना किराया मिलता है सरकार की तरफ से? मेरा शहरी में आता है। और शहर के अंदर भी जो है ना, उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। कहीं 2500 रुपए देते हैं, कहीं 2000 देते हैं, कहीं 1500 देते हैं, कहीं 3000 देते हैं। इस तरह से जो सुविधाएं उन्होंने मांगी हैं, जो शर्तें उन्होंने रखी हुई हैं, उसी हिसाब से पहले वो देखते हैं और कि उसके अंदर पूरा। अब आप समझ सकते हैं कि राजधानी के अंदर क्या 3000 रुपए में या 2500 रुपए में कहीं आंगनबाड़ी तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी आंगनबाड़ी को 2500-3000 किराया मिलता है? जी, 3000। ठीक, मैं आपके पास लौट रहा हूं, इस पर बात करूंगा मैं आपसे। डॉक्टर फराज जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर फराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी गरीब और जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए कितनी जरूरी है और कितना बड़ा ये चेंज ला सकती है या ला रही है, और क्यों आप मानती हैं कि आंगनबाड़ियां मजबूत देश के विकास के लिए, मजबूती के लिए बहुत जरूरी है? पहले तो थैंक यू, आपने ये इशू उठाया। दूसरी चीज, भारत जो है ये बाल कुपोषण यानी जिसे मैल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, इसमें विश्व में हमारा जो कुपोषण का दर है वो सबसे ज्यादा अधिक है। और हम डेली, हमारे यहाँ अधिकतर पॉपुलेशन रूरल है और मैल नरिश बच्चे हैं जो अंडर 5 इयर्स ऑफ एज हैं, जिन्हें प्रॉपर तरीके से ना खाना मिल रहा है, ना उनकी सैनिटेशन है और ना मदर्स की इतनी केयर हो रही है। सो आंगनवाड़ी वर्कर वो कर रहे हैं जहाँ डॉक्टर नहीं पहुंच सकता, जहाँ हेल्थ पहुंच सकती, रूरल एरियाज में, पेरिफेरीज में आंगनवाड़ी वर्कर वो काम कर रहे हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स चला रहे हैं। ये रेगुलर बेसिस पे उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, प्रेग्नेंट विमेन को, लैक्टेटिंग विमेन को हॉस्पिटल तक लाने के लिए। ये इम्यूनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को वैक्सीन मिल सकें, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उनको प्रोवाइड करा रहे हैं घर घर जाकर। तो आंगनवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ICDS स्कीम के अंतर्गत ये बहुत वक्त से चला आ रहा है और इसकी जरूरत अभी भी है, क्योंकि अभी भी हम वर्ल्ड वाइड काफी बड़े स्तर पर हम मैल न्यूट्रिशन से डील कर रहे हैं। तो आंगनवाड़ी तो हमें चाहिए, पर हमें आंगनवाड़ी को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। और जैसे आंगनवाड़ी, यही मेरा अगला सवाल है आपसे डॉक्टर फरहा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा सा है कि एक कमरा 10 बाई 10, 10 बाई 12 या 12 बाई 12 फुट का कमरा, उसमें 30, 50, 80 बच्चे एक साथ बैठ के, आपको लगता है कि वो ध्येय, वो मकसद पूरा हो पा रहा है जिस मकसद के लिए इन आंगनवाड़ियों को खड़ा किया गया, बनाया गया? देखिए, आंगनवाड़ी सेंटर का ना बहुत क्लियर गाइडलाइंस है इनका। अर्बन एंड रूरल एरियाज में 600 स्क्वायर फीट की इनकी जगह होनी चाहिए, वहां पे स्पेस होना चाहिए, बच्चे के लिए प्लेइंग का स्पेस होना चाहिए, बैठने के लिए सीटिंग स्पेस होना चाहिए, मदर्स के लिए या
बच्चों के लिए वहाँ पे एक सेपरेट किचन होना चाहिए, वहाँ पे फूड स्टोरेज के लिए जगह होनी चाहिए, वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स होनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ये बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, और आज तक ये फॉलो अगर नहीं हो रही हैं तो ये फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉलो होंगी तभी हम इसका मकसद पूरा कर पाएंगे। आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं पर काफी जगह वो बंद हैं, काफी जगह जहाँ वो चल भी रहे हैं वहाँ के बेनिफिशियरीज इतने नहीं है, या वहाँ प्रॉपर ट्रेन स्टाफ नहीं है, या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ये ना मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए, क्योंकि सब तरफ से हमें उस पे अटेंशन देना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आंगनबाड़ी या तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उनको और आंगनबाड़ी सेंटर खोल दिया है, उससे हेल्प नहीं होगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास। हाजरा जी, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वही बात हो गई कि कम से कम 16 GB की रैम हो, 1 TB की मेमोरी स्पेस हो, कैमरा मोबाइल का ऐसा हो कि धरती से खींचे तो सुनीता विलियम्स ऊपर चांद उधर क्या कर रही हैं अंतरिक्ष में वो भी दिख जाए, है ना। उसमें इतनी ज्यादा उसमें फंक्शंस हो कि सब चला लें, और कीमत हमें देनी मात्र 3000 रुपए। कैसे हो पाएगा? आपके आंगनबाड़ी में क्या क्या मिलता है, क्या क्या सुविधा है बच्चों के लिए? जो तमाम चीजें फरहा मैम ने गिनाई, वो सारी चीजें हैं आपके पास? नहीं, देखिए, ये तो उन्होंने जिस तरह से गिनाई है ये तो जरूरी है ये बच्चों के लिए, लेकिन क्योंकि जो उपलब्ध हो पाता है हमको, क्योंकि क्राइटेरिया उन्होंने निश्चित कर दिया है कि जो सर्वे है हमारा उसी में ही हमको भवन ढूंढना है, और फिर उसके अंदर भी उन्होंने ये शर्तें रख देते हैं कि वो किसी रिश्तेदार के घर में ना हो, आंगनबाड़ी और हेल्पर के कोई रिलेशन में ना हो जिसका मकान हो। तो हमें ऐसी व्यवस्था भी देखना पड़ती है कि हमारे ऐसा मत करिएगा हाजरा जी, वरना रिश्तेदार आप ही को सुनाएगा कि इतना सब कुछ ले लिया, हमारा किराया भी नहीं दे रही हो, बदनाम भी हो रहे हैं कि हमारे यहीं खोल लिया। ऐसा मत करिएगा, कोई क्यों करेगा? ये तो है ही नहीं, मतलब नियम में है ही नहीं कि आप किसी रिलेशन के रिलेटिव के घर में आंगनबाड़ी चलाएं। बट जब उन्होंने स्थानीय आंगनबाड़ी को दिया है कि जिस क्राइटेरिया में आपका भवन है वहीं पर अगर आप रहती हैं, और ये शर्त भी है कि वहीं रहना भी है हमको, हमारा स्थानीय भी वही है, निवास भी वही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत छोटे इतने कम किराए हाँ, के वो अंदर दिक्कतें तमाम मैं समझ सकता हूं, उन्हीं पर हम बात भी कर रहे हैं। अब प्रियंका जी आपके पास आता हूं, क्योंकि पूरा राउंड एक बार मैं सबके पास चला गया हूं। प्रियंका जी, 600 स्क्वायर फीट की जगह भी चाहिए, साफ पानी भी चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट की भी सुविधा भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और देते हैं आप 3000 रुपए। तो क्या कैसे उम्मीद करें? कोई मियाद भी आपने नहीं दी है, कोई अगर योजना आती है तो कम से कम एक तारीख तय होती है कि भाई ये चीज इस तक पूरी हो जाएगी। मंत्री जी से बात की, वो मियाद भी नहीं बताती हैं, डेडलाइन भी नहीं है, कैसे माने? इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि इतनी आंगनबाड़ियां फिर क्या 100 साल में बनेंगी? हम रहेंगे देखने के लिए कि नहीं? पे आप और हम रहेंगे, क्योंकि इस बार जो भी ये जो मसौदा तैयार किया गया है आंगनबाड़ियों के विषय को, जिस तरह हमारी चिकित्सक बहन ने भी कहा और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जो सतत तौर पे प्रयासरत रहती हैं, और ये मैं फिर से कहूंगी कि ये हेड्स ऑफ है इन बहनों को कि जो लगातार इतनी विषम परिस्थितियों के बाद में भी काम कर रही हैं और संभाल रही हैं, हर एक परिस्थितियों को संभालते हुए बच्चों के ऊपर ध्यान दे पा रही हैं। परंतु ये मैं फिर रिपीट करूंगी कि ये समाज की भी उदासीनता, इस बात से मेरी काजमी बहन भी सहमत होंगी कि जो जन उपयोगी चीजें हैं, जो जन कल्याण के टीके हैं या जन उपयोगी औषधियां हैं जो उनको लगनी चाहिए, जिसमें पोलियो ड्रॉप्स की ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो बहनों को चिंता करके दरवाजे तक जाना पड़ता है। लोग अपने घर से निकल के आंगनबाड़ी केंद्र तक पोलियो ड्रॉप पिलवाने भी नहीं चाहते हैं। ये मेरे ख्याल से काजमी बहन इस बात से सहमत होंगी कि उनको पोलियो ड्रॉप घर जाकर के पिलाना पड़ता है बनस्पत लोग आंगनबाड़ी केंद्र आ जाए। तो ये दोनों साइड की जो उदासीनता है, इसके कारण भी थोड़े से हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, परंतु ये निश्चित तौर पे इसका अपग्रेडेशन के लिए सरकार वचनबद्ध है। जैसे मैंने आपको बताया कि 12,670 करीबन आंगनबाड़ियों को उन्नयन किया जाने वाला है। जी, मैं ना हाथ जोड़ के आपसे बता रहा हूं मैम कि एक्चुअली देखिए, आपके पास भले ही मियाद हो ना हो, मेरे पास जरूर मियाद है, और उसी डिबेट में मुझे चीजें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये आंगनबाड़ी केंद्र कब बनेंगे? आप चले गए पोलियो ड्रॉप्स पे, लोग तो खैर पहुंच ही जाएंगे, आपके पास आंगनबाड़ी केंद्र होगा, भव्य होगा, लोग पहुंच जाएंगे। हेलो जी, निश्चित तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि बाकी और भी 660 पोस्ट अभी जनरेट किए गई हैं सुपरवाइजर के तौर पर, तो सरकार इस साइड चिंता करके कार्य कर भी रही है और उसके रिजल्ट्स भी निकल के आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही आपको इस सब चीजों के ऊपर बेहतरी नजर आएगी। क्या प्रियंका जी ये सच नहीं कि आपको एमपी की जनता ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा वक्त दिया सरकार चलाने का, सत्ता में आने का? इतना वक्त शायद पर्याप्त होना चाहिए था, या आपको लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ और वक्त चाहिए?
बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जनता ने प्यार दिया है और सरकार निश्चित तौर पे बहनों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एनएफएचएस के आंकड़े भी आप उठा करके देखिए, उनमें भी परिवर्तन आया। बच्चों के ड्रॉप आउट परसेंटेज, महिलाओं के हेल्थ को लेकर के, इन सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं अगर रोकथाम लग पाई है और बहनों के अंदर जागरूकता आई है, तो उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सरकार इसके लिए चिंतित भी है। और आगे जो आप देखेंगे, चूंकि महिला के तौर पे भी निर्मला जो भूरिया जी हैं वो भी इस तकलीफ को समझती हैं, और यही एक कारण था कि ध्यानाकर्षण सत्र के दौरान इसके ऊपर बेहद मतलब विस्तृत तौर पे चर्चा भी की गई, और जो मसौदा बहुत जल्दी जो तैयार होगा वो सभी आंगनबाड़ियों के लिए बेहतर होगा। ठीक, स्पर्श जी, मैं अब उस मुद्दे को स्पर्श करना चाहता हूं जिसमें मेरा सवाल यह है कि 4000 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिन्हें सरकार खुद मानती है कि वो जर्जर श्रेणी में है। अब दीवार में आई एक छोटी दरार को तो सरकार भी खैर जर्जर श्रेणी का नहीं मानेगी, तो मुझे जरा ये बताइए कि जब सरकार खुद मान रही है कि 4000 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर स्थिति में है, उसमें छोटे छोटे बच्चे पहुंचते हैं, उनमें से शायद कुछ इतने मासूम होंगे कि अगर छत भरभराने लगे तो उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि भागना भी है। तो इन आंगनबाड़ियों का कम से कम देख लिया जाए। बात तो जो किराए पर है उनको तो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे अपने भवनों में, इन्हीं का पहले उद्धार हो जाए। देखिए, मूल समस्या जो मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और हम चुनावी आधारशिला अगर महिलाओं का एक बढ़ता वोट परसेंटेज है और एक पर्टिकुलर योजना के दम पर हम अगर सब जगह चुनावी बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये खाली मध्य प्रदेश की बात भी नहीं, क्योंकि WCD का जो राष्ट्रीय पार्लियामेंट जो स्थायी समिति है पार्लियामेंट की, उसके भी आंकड़े कहते हैं कि हमारा जो विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का जो बजटरी एलोकेशन है वो बहुत चाइल्ड फोकस्ड जो पार्ट है उसका बहुत कम होता जा रहा है। तो जब आपने कहा कि बच्चे कैसे रहेंगे जर्जर आंगनबाड़ियों में, और जब मैंने मध्य प्रदेश के बजट में कहा कि 150 करोड़ ही हैं, तो ये देखने वाली बात है कि हम हमारा बजटरी एलोकेशन उस टारगेट पर कितना, आप ये कहना चाहते हैं कि बजट दिखाने के लिए एक आंकड़ा बड़ा होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिपेयर और उसके प्रोडक्शन के लिए बनाने के लिए वहां फिर वो सब कम हो जाता है। उसके लिए बजट दिखाने का कुछ और बनाने का कुछ और। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि फंड्स का जो अंडर यूटिलाइजेशन है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि 2016 से 2021-22 के बीच में PRS का आंकड़ा कहता है, राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक सर्टेन परसेंटेज उन्होंने बताया कि ह्यूज चंक इज नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। तो जब जिला पंचायत स्तर पर भवन बनता है, जो आंगनवाड़ी के भवन हैंडओवर वहां से होने होते हैं, तो अगर वहां ढिलाई हो रही है, वहां जवाबदेही तय नहीं हो रही है जिला पंचायत स्तर पर, तो जो नीचे के लोग हैं इससे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा एक और बात यह है कि जब हम जर्जर भवनों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मतलब महिलाएं और बच्चों की हेल्थ क्वालिटी की बात है, और इसके अलावा एक और आपने सुना होगा कि प्री स्कूल एजुकेशन की बात कुछ सालों पहले तक फाइलों में बातें होती थी, फाइलों में गुम हो गई है, कुछ राज्यों में हो रही है, फाइलों में तो बहुत कुछ गुम हो गया। मैं जरा इस पर एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा, मैं ये कहना चाहती हूं, फरा मैम 30 सेकंड में आपसे पूछना चाहूंगा, अगर सरकारी भवन होंगे तो जाहिर बात है उन नियमों का पालन करते हुए चीजें हाइजेनिक भी रहेंगी, सफाई भी रहेगी। आपको लगता है बेटर न्यूट्रिशन रहेगा, बेटर हाइजीन रहेगी तो फायदा होगा? बहुत छोटे में हो सकता है कि वो थोड़ा बेटर रहे, क्योंकि वहां पे मॉनिटरिंग बेटर हो सकेगी, वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड सेंटर्स होंगे। हालांकि अगर ये जो प्राइवेट सेंटर्स भी आंगनवाड़ी के बन रहे हैं, अगर यहाँ प्रॉपर तरीके से ऑडिट हो, प्रॉपर रेगुलर टाइम पे इनकी चेकिंग हो, तो ये भी इंप्रूव होने के इनके यहाँ पे भी चांसेस हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं इसी चीज के। फरा मैम, बाकी प्रियंका जी, उम्मीद यही है सरकार इस पर जल्दी संज्ञान ले, जो जर्जर हैं पहले तो वो ठीक हों और जो किराए पर हैं उनको अपना भवन मिले, ताकि जिस सोच के साथ ये कॉन्सेप्ट है आंगनबाड़ी का, कम से कम उसमें हम मकसद में खरे उतर सके। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।